हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबा की। सबा जो है ना मौदहा में इस बार फुल ऑन ट्रिप पर है। वो टाइम टू टाइम व्लॉग्स लेकर आ रही है और अपने हर रिश्तेदार से जाकर मिल रही है, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। तो जो सबा हैं उनकी ननद के बारे में बहुत सवाल कर रहे थे लोग। तो सबा ने ये वाला जो व्लॉग है वो भी हाजिर खिदमत कर दिया और पहुंच गई ननद के इन लॉस के घर। बड़ी मामा और बड़े पापा कुछ इस तरह से था और उम्रा पे जाने की तैयारी, हाजियों की दावत। तो इस तरह से कुछ सबा का थंबनेल था, कैप्शन था। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि सबा, जो लोग उम्रा पर जाते हैं उनको हाजी नहीं कहते, वो उम्रा ज़ायरीन है। आप ये कहिए कि उम्रा पर जा रहे हैं। उम्रा और हज में फ़र्क है। उम्रा जो है वो नफली इबादत है और हज जो है वो फ़र्ज़ है साहिब माल पर और जिसके पास के ताकत हो, है ना। जिस्मानी बदनी इबादत है हज बेसिकली। तो ये एक डिफरेंस है, ये मैं करेक्ट करना चाह रही थी। दूसरा, यहाँ पर तो आपने सबको शौक दे डाला। जी हाँ, वही नानी अम्मा की जिनके बारे में कहा जा रहा था कि तुम्हारी अगर अगर तुमने अब नानी अम्मा से राब्ता करने की कोशिश की तो एक एक का जो क्लिप है ना, स्क्रीनशॉट है, जो भी कुछ ऑपोजिट पार्टी के पास है जिनकी के वो नानी अम्मा है, तो वो सब कुछ बतौर प्रूफ के यूट्यूब पर लगा देंगी और आपको एक्सपोज कर देंगी। लेकिन आपने एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया और उनको ही भाई ज़ोर का झटका ज़ोरों से लगा डाला और उनकी ही दावत अपने इन लॉस के घर यानी अपने घर कर डाली। ठीक है, तो वो आई और आपने बड़े मतलब उनके लिए खाने वगैरह बनवाए और वहाँ पर कुछ आप एक खीर बना रही थी। मुझे लगता है वो तमाम तर काम जब करने के लिए एक वहाँ पर ख़ातून मौजूद है, रुखसाना बाजी, आपकी हाउस हेल्प जो आपकी सासू मॉम के साथ रहती हैं, तो वही सब कुछ कर रही थी। तो आपने मेहमानों का बहुत अच्छे से वेलकम किया, हार फूल पहनाया। और मैं बड़ी हैरान हूँ कि जिन खातून को, जो कि दादी अम्मा हैं, आपकी नानी से छोटी हैं, नहीं नानी अम्मा हैं, जो अपोजिट आपके हैं उनकी, और आपकी नानी से छोटी हैं उम्र में, आई आपके घर और आपने भी बड़ी इज्जत बड़ा प्यार दिया। मतलब ऐसा कौन सा इंसान है कि जिसको धमकियां दी जा रही हों और जैसे ही आपने उनके घर पर विज़िट किया हो ये ख़बर आगे चली गई हो, देखो तुम्हारी नानी को धमकी दी है पुलिस की, और वहाँ से एक व्लॉग आ गया हो फ़ौरन, क्योंकि धमाका होने वाला था। और उस धमाके के बाद लोग जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं हुए, वो कहने लगे डिलीवर नहीं हुआ आपका मैसेज। तो फिर क्या था कि उनका एक और वीडियो आ गया और उन्होंने कहा एक एक का स्क्रीनशॉट लगेगा भाई, लेकिन यहाँ तो सारे शॉट रह गए, शॉट नहीं सॉरी शॉक रह गए, कोई स्क्रीनशॉट आज भी नहीं आया। मैंने कहा चल के देखते हैं रिएक्शन अदर साइड से क्या है। तो वो काफ़ी परेशान मुझे नज़र आई। मतलब एक होता है ना इंसान तिल मिला रहा होता है, मुझे उनकी वो वाली सच में सिचुएशन नज़र आई। एंड शी वॉज सेइंग कि इसको एक बार मौदहा से वापस बॉम्बे आने दें, फिर देखिएगा मैं इसको कैसा एक्सपोज करूँगी। और अभी तो एक्सपोज होगी, अभी भी उन्होंने यही लिखा था कि चालू आप ही एक्सपोज। तो मैं बड़ी हैरान हूँ कि आखिर आप कहना क्या चाहती हैं। इज़ इट नॉर्मल कि आप कह रही हैं कि धमकी दे रही है और आपकी नानी जो है वो उनके घर जाकर दावत अटेंड कर रही हैं और उम्रा पर भी जा रही हैं। तो खैर जी, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों की कुछ टसल है एक एरिया के आप लोग हैं और यहाँ आपको इतनी खुली ऑडियंस मिल गई है, तो उनको अपने तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं और उनका जो जहन है ना वो फेक रियल में कर रहे हैं। इधर से तो भैया आप लोग मुझे फेक लग रहे हैं, क्योंकि आप कुछ कह रहे हैं और आपके घर वाले, जो आपके घर वाले हैं, वो क्यों उससे डरेंगे। मतलब उससे लेके खाते हैं क्या, या वो उनके घर में राशन डलवाती है, ऐसा तो नहीं है ना भाई। कोई ताल्लुकदारी, कोई राब्ता ज़ाब्ता होगा, कोई मिलना मिलाना होगा, तो सब कुछ गुड नोट पे चल रहा है। और जो आपकी सुनाई गई कहानी थी वो भी फ्लॉप हो गई। इसके साथ ही साथ जो सबा हैं वो अपनी ननद के घर भी गई और वहाँ पर भी उन्होंने बड़े अच्छे से उनका, जिस तरह से कि उस एक वहाँ के लोग सादा मिजाज हैं और वो अपना तमाम तर मामला करते हैं, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से ही उनकी आओ भगत की और उनका वेलकम किया। साथ ही साथ क्या था कि यहाँ पर सबा अपनी नानी के घर गई। जो नानी अम्मा है, जब भी सबा उनके घर जाती हैं वो इसी तरह से नज़र आती हैं, एक चूल्हा, एक फ्रिज, एक रूम कूलर, एक उनका छोटा सा जो एक बिस्तर है, साथ में पर्दे, जिस भी तरह का उनका साजो सामान रहता है। और बड़ा दिल दुखता है देखें जब आप लोग हैं उनके नवासा नवासी, उनकी बेटियां
बीवियां, उनके बच्चे सब बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो क्या उनका हक नहीं है इस उम्र में सुकून और आराम से ज़िंदगी जीने का? ये सवाल उठता है। और सच में इस टाइम तो बहुत कमज़ोर लगी। तो यहाँ पर मैं इनके कमेंट बॉक्स को पढ़ रही थी, तो लोग कह रहे थे कि ये लोग तो घर बनवाना चाहते हैं, बट वो मामू के साथ है, शराकत दारी में है, तो मामू नहीं चाहते। और ये लोग फिर अगर उसमें अगर बनवाएंगे तो कुछ हिस्से बकरे का सिलसिला हो जाएगा। चलो ठीक है, आप घर नहीं बनवाते, बट नानी को उसी घर में भाई वो नानी का कमरा है, जिस कमरे में वो रह रही हैं, जिस हिस्से में वो रह रही हैं, जिस तरह आप नानी को खाने पीने की चीज़ देकर आ रहे हैं, उस तरह आप नानी के लिए कुछ अच्छे साफ़ सुथरे पर्दे, कुछ अच्छा साफ़ सुथरा बर्तन, कुछ एक ऐसी चीज़ जो नानी को फैसिलिटेट करे, कोई अच्छा नर्म बिस्तर, ये तमाम तर चीज़ें तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं ना। आज आप एक नेमत खाने को बोल रहे थे, मतलब मुझे लग रहा है आपको खुद भी शर्मिंदगी हो रही थी कि क्या बोलें, और जब दिखाएंगे तो फिर लोग क्या बोलेंगे? तो भाई लोग तो बोलेंगे, क्योंकि आपके अपने बुज़ुर्ग जो हैं वो काफ़ी तकलीफ़ और पेन में है ना। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी है, लोग कह रहे थे कि जो नानी है ना वो बेटी खाला के घर भी रह सकती हैं, तो बिल्कुल रह सकती हैं। और मेरे ख़्याल में बेटी को माँ का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह जो सबा की मॉम है वो भी घर में नीचे अकेले रहती हैं, तो अगर अम्मा उनके पास भी आकर रह जाती हैं वो खुश भी रहती हैं। बट यही है ना कि इस टाइम जब माँ बाप इस एज में पहुँच जाते हैं तो औलाद को बर्डन लगते हैं। और जो इनकी नानी है सबा की, वो माशाअल्लाह से चलती फिरती हैं, चूल्हे के पास भी बैठी हुई थी, और सबा उनको कह रही थी कि ये एक कोई प्रोटीन है, इसको आप दूध में डालकर पीजिएगा। तो विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन इस एज में मतलब उनको इस तरह की चीज़ें देना, ये तमाम तर चीज़ें तो भाई कोई अनजान भी आए ना कहीं दूर से और किसी एक इस एज के बुज़ुर्ग के पास आए तो कुछ भी खाने पीने को ले जाए। लेकिन जो उनकी रिहाइश है वो बड़ी तकलीफ़दा देखकर लग रही थी। लोग कह रहे थे कमेंट में कि वो इसी तरह रहने की आदी हैं। अगर इसी तरह रहने की आदी हैं तो जब बॉम्बे आती हैं और यहाँ रहती हैं तो इतना खुश क्यों रहती हैं? यहाँ आने के बाद तो वो मैट्रेस पर ही हमें सोती नज़र आती हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें ना बड़ी अजीब सी लगती हैं। और यहाँ पर एक और कमेंट पढ़ रही थी कि जो ये नानी अम्मा है ना, इन्होंने अपने इन लॉस के साथ अच्छा नहीं किया था, तो इन पर आज रिवर्स होके आ रहा है। तो भाई ठीक है, उन्होंने जो किया जो नहीं किया वो उसके लिए आगे जवाबदेह हैं। लेकिन जो उनके बच्चे हैं, बहू है साथ में, अगर सबा के मामू वगैरह रहते हैं तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी सास के साथ इस एज में हैं वो, तो थोड़ा उनका ख्याल कर लें अगर आप कर सकते हैं तो। और पूरी दुनिया देख रही है इस तरह से कि एक इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, मतलब दीपिका, शुएब, उनका नाम तो है ना। दूसरी तरफ सबा जो है उसको भी टॉप 12 में उसका नाम आया यूट्यूबर्स में इंडियन, तो उसका भी अपना एक नेम फेम है, लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। तो आप क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये सवाल भी यहाँ से जाता है। तो भाई ये तमाम तर बातें अपनी जगह, लेकिन वो जो एक धमकी वाली बात थी ना, वो अपनी जगह एक बड़ा सवालिया निशान है। और मैंने अदर साइड जब उनकी वीडियो देखी तो वो यही कह रही हैं कि आप लोग सब्र करें, इसको वापस आने दें बॉम्बे, फिर देखिएगा कैसे एक्सपोज करती हूँ। अरे भाई, आपने तो अपनी इससे प्रीवियस वाली वीडियो में कहा था कि तुम जाकर दिखाओ, वहाँ कदम रख कर दिखाओ, अगर अब तुमने कदम रखा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अपने रिश्तेदारों से मिलो, हमारे रिश्तेदारों की क्यों पीछे पड़ी हुई हो, और ब्ला ब्ला ब्ला, और मैं सबके स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। तो भाई लगा देती, आपके पास है और आप अगर रुकवा सकती थी तो उसको रोक लेती। यहाँ से तो यही लगता है कि दूर के ढोल सुहाने, और आप लोग दूर बैठ के ना अपनी जो आपकी एक इलाके की, एक कहीं ना कहीं ख़ानदान की है, तो कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर है कि आप परेशान हैं उनसे, मतलब उनके इतना आगे बढ़ने से, अर्निंग से, इन तमाम तर चीज़ों से। मैं जलन नहीं कहूँगी, कोई इनसिक्योरिटी में भी हो आपके अंदर, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना। और बस इसी के साथ करते हैं वीडियो एंड, मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।